नमस्कार, द न्यूज नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। तो आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों। सीबीआई द्वारा प्रदेश भर के 37 जगहों पर मारे छापे, वित्त विभाग की भर्ती परीक्षा घोटाले में हुई कार्रवाई। एसआईए ने आतंकी फंडिंग में कई जगहों पर मारे छापे, कई जरूरी दस्तावेज लगे हाथ। साधना टॉप बंद होने से फंसे 2 लोगों के शवों को उनके पैतृक गांव में उनके परिवार वालों को सौंपा। और जम्मू के अरनिया गांव कल्याणा में भी सीबीआई द्वारा की गई छापेमारी। अब समाचार विस्तार से। वित्त विभाग में लेखा सहायकों की भर्ती परीक्षा में घोटाले की जांच के संबंध में सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के 6 जिलों में 37 जगहों पर वो तलाशी ली है। सीबीआई के अधिकारियों ने आज सुबह जम्मू में 30 जगहों पर बिचौलियों और अन्य आरोपियों के परिसरों पर वो छापेमारी की है। उधमपुर, राजापुरी और डोडा समेत कश्मीर में तलाशी वो भी चल रही है। सीबीआई ने पिछले साल नवंबर 2022 में जम्मू कश्मीर जेकेएसएसबी द्वारा आयोजित परीक्षा में घोटाले को लेकर वो मामला दर्ज किया था। वहीं इस मामले में 20 लोगों के खिलाफ वो मामला दर्ज किया गया है और इसमें जेकेएसएसबी की पूर्व सदस्य नीलम खजूरिया, सेक्शन ऑफिसर अंजू रैना और करनैल सिंह वो शामिल हैं। आपको बताते चले कि करनैल सिंह उस समय बीएसएफ फरंटियर मुख्यालय में वो चिकित्सा अधिकारी के तौर पर तैनात थे। वे जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले के भी आरोपी हैं और ये परीक्षा वो 6 मार्च 2022 को आयोजित की गई थी और इसके परिणाम यानी जो इसके रिजल्ट थे वो 21 अप्रैल को वो जारी किए गए थे। आतंकी फंडिंग मामले में आज एसआईए ने श्रीनगर के कई जगहों पर छापेमारी की है और इस कार्रवाई में एजेंसी को कई दस्तावेज भी मिले हैं और जांच कश्मीर संभाग के कई इलाकों में वो चल रही है। और इससे पहले जनवरी में आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित मामले में कुपवाड़ा जिले के कई इलाकों में वो कार्रवाई की गई थी। एजेंसी ने कार्रवाई करते हुए आतंकियों के रिश्तेदारों के घरों से मोबाइल फोन और अन्य सामग्री के साथ साथ जरूरी जो कागजात थे वो भी जब्त किए हैं। अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि 2 व्यक्तियों के शवों को उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बर्फ से ढके तंगदार इलाकों में उनके पैतृक गांव में ले जाया गया ताकि उनके परिवार द्वारा उनका अंतिम संस्कार कर सके। आपको बताते चले कि भारतीय सेना 2 फरवरी को 2 शवों को सफलतापूर्वक तंगदार ले गई और उनके परिवार वालों को उनको सौंप दिया ताकि वह उनका अंतिम संस्कार कर सके। साधना दर्रा बंद होने और हिमस्खलन की चेतावनी के कारण ये दोनों शव जो थे वो कुपवाड़ा में फंस गए थे और ये दूसरी बार था कि रात में हिमपात 0 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान में साधना दर्रा पार करते समय वो बचाव अभियान चलाया गया। मृतकों के 2 परिवार ही नहीं बल्कि पूरी करनाल घाटी, विशेष रूप से पीआरआई के सरपंच अब्दुल रहीम मीर, व्यापार मंडल करना के अध्यक्ष हाजी तस्लीम आरिफ मीर। जम्मू के अन्य गांव कल्याणा में सीबीआई द्वारा छापेमारी वो की जा रही है और आपको बताते चले कि फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के पेपर लीक होने में वो सीबीआई जम्मू क्षेत्र के 6 जिलों के 37 ठिकानों पर वो छापेमारी कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3 से 4 जनवरी को मध्य कश्मीर के गांदरबल के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में हल्की बर्फबारी की संभावना वो जताई जा रही है। और आपको बताते चले कि अगले 24 घंटों में कश्मीर में कई इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। खासकर कुपवाड़ा, बांडीपोरा और सेंट्रल कश्मीर के खासकर गांदरबल और गुलमर्ग के कुछ एक जगहों पे हल्की बर्फबारी के इम्कान हैं। बाकी सच कोई सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है। 10 तारीख तक 5-6 के बीच में भी सिमिलर पैटर्न रहेगा, खासकर हल्की बर्फबारी जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से उनके हायर रीच में। बाकी सच कोई सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है 10 तारीख तक। बाकी दर्जा हरारत में अभी ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट हुआ है और आने वाले दिनों में और बेहतरी आएगी। बाकी जम्मू डिवीज़न के अंदर भी दर्जा हरारत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, खासकर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है ऑलमोस्ट 21 टच कर रहा है। तो कमिंग डेज में भी और दर्जा हरारत में बढ़ने के इम्कान हैं। अब बाकी जो एवलांच के खतरात काफ़ी जगहों पे बना हुआ है क्योंकि काफ़ी हैवी स्नोफॉल हुआ है जो पिछला स्पेल 30 से 31 के दरमियान जो हुआ था। और ऑलरेडी जो पूरा विंटर में जो जितना भी स्नो एक्यूमुलेट हुआ है, खासकर जो हायर रीच है और मिडल रीच में, तो उन जगहों पे एवलांच के खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो लोगों को थोड़ा सा एहतियात रखना होगा और एवलांच प्रोन एरियाज या ऐसे वल्नरेबल स्पॉट्स या स्लोपी एरियाज में न जाएं जब तक बिल्कुल
गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ की एनएसएस इकाई द्वारा वॉलंटियर ने आपसी भाईचारा, सड़क सुरक्षा और नशे से दूर रहने के लिए जो है एक जागरूकता रैली निकाली। और इस दौरान जो एनएसएस के कई सदस्य इस रैली के दौरान मौजूद थे। वहीं इस रैली के दौरान लोगों को नशे से दूर रहने, सड़क सुरक्षा के प्रति जो है वो जागरूक किया गया। टॉपिक्स दिया गया है, वो सारे ग्रुप्स एक ही रैली में हैं। तो हमारा टॉपिक है क्लीन इंडिया। हम क्लीन इंडिया के लिए लोगों को अवेयर कर रहे हैं। हम लोगों को बोल रहे हैं कि वो गंदगी ना फैलाएं। अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहेंगे तो बीमारियां हमें ही लगेंगी। तो हमें अपनी सेहत का खुद ध्यान रखना है और हमें अपने स्वच्छ भारत बनाना है। हमें डस्टबिन यूज़ करने हैं, वेट वेस्ट के लिए अलग यूज़ करने हैं, ड्राई वेस्ट के लिए अलग यूज़ करने हैं। प्लास्टिक आइटम्स का यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होता है। तो हमारा इंडिया है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो हमें अपने भारत का ध्यान रखना है। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम विशाल गुप्ता, मैं राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयं सेवक जीडीसी कठुआ। आज हम सभी एनएसएस वॉलंटियर्स मिलकर ये रैली डिफरेंट थीम्स पे हमने एक ज्वाइन करके ये रैली निकाली है। हमारे डिफरेंट थीम्स है, जैसे रोड सेफ्टी पे है, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया पे है, स्वच्छ भारत है, से नो टू ड्रग्स पे है। इस पे हम लोगों को डिफरेंट संदेश, अलग संदेश दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं। जैसे सेव इन्वायरमेंट में हमें प्लांट्स को बचाना चाहिए, हमें उनको काटना नहीं चाहिए। रोड सेफ्टी पे हमें कैसे हेलमेट वेयर करके हमें जाना चाहिए, रोड पे निकलना चाहिए, बिना हेलमेट के हमें नहीं निकलना चाहिए। से नो ड्रग्स पे है, जैसे हमें ड्रग्स यूज़ नहीं, कैसे हमारे लिए कितने इंजरीज हैं, तो हमें ये ड्रग्स जो है ये नहीं लेने चाहिए। तो आशा करते हैं कि लोग हमसे कुछ ना कुछ तो सीख रहे होंगे। आज हमने ये सारी थीम्स को ज्वाइन करके ये रैली निकाली है। ये लोग हमें देख रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हम। श्रीनगर में कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग फेडरेशन द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर जम्मू कश्मीर के एलजी प्रशासन से अपील की गई कि वह इस अतिक्रमण विरोधी अभियान के मामले को जो है वो गंभीरता से देखे। इंतजामिया से 20 दिन पहले 25 दिन पहले बात हुई। हम लोग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब के पास भी गए थे, जिन्होंने हमें लिख के दिया हुआ है कि ये प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ये उनका लिखा हुआ मेरे पास है। और उसके बाद फिर हम डिविजनल इंतज़ामिया के पास भी गए, लेकिन उन लोगों को किसने क्या कैसे बात कही थी। कोई प्राइवेट आदमी कोई आया हुआ था तो उसने उनसे कहा था कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और मेरी प्रॉपर्टी पे ये बैठे हुए हैं। हालांकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में लिख के देती है कि हम 1972 से इसका किराया ले रहे हैं। इस वक्त तक हमने इसका किराया लिया हुआ है। वही हमने डिविजनल इंतज़ामिया से भी कहा था। और उसके बाद जब हमने अपनी बात रखी, सील होने के बाद जब हमने अपनी बात उनके पास रखी, तो तब उन्होंने कहा कि हाँ ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है। हम श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को गवर्नमेंट समझते हैं और वो गवर्नमेंट है हमारे लिए। तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और हम किराएदार वहाँ पे हैं। बस हमारा सिर्फ यही कहना था। और आज हम इसीलिए यहाँ पे आए थे कि आप लोगों को कहने के लिए थी, ये गलतफहमी थी। बाकी हमारा कुछ भी नहीं, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं कहना है। कि हाँ, मेरी उसके बाद जो मैंने अभी भी इससे पहले भी बात करी है कि हमारी यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे हमारी मोदबाना गुजारिश है कि अगर छोटे दुकानदारों को, आपके खुद के अल्फाज हैं कि हम छोटे दुकानदारों या 5 मरला 10 मरला और 15 मरला के जिनके पास ज़मीनें हैं, हुकूमत की सरकार की ज़मीनें हैं, उनके साथ हम नहीं छेड़ेंगे। तो हम सिर्फ याद दहानी के लिए आज आए हैं कि आप उस पर अमल करें, क्योंकि हमारा जो कारोबार है काफ़ी देर से, काफ़ी सालों से ख़राब हो चुका है और हम आज परेशानियों में मुब्तला हैं। तो हमें फिर किसी एक और परेशानी में न डाला जाए, क्योंकि हमारा जो कारोबार है, नफ़ा नुकसान का मसला है, वो हमारी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। तो आज हम शायद इस पे भी सोच रहे हैं कि हम कारोबार चला सकते हैं या नहीं चला सकते, ऐसे हालात हैं। तो वही हमारी गुजारिश है यहाँ की इंतज़ामिया से कि इस मसले को एक ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन हार्ट से देखा जाए और इस मसले को बजाते खुद, क्योंकि एक वो परेशानी की एक लहर सारी वादी में इस वक्त है और बेरोज़गारी का खतरा लग रहा है हमें। तो इन मसले को हुकूमत ठीक कर सकती है। हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि हम उनसे बात करें और हम उनको। द न्यूज़ नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।